बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्छा देखो, गरुड़ पुराण का हम पाठ कर रहे हैं और आज कितने दिन हो गए? लगभग 4-5 दिन। पितरों की शांति के निमित्त अनेक प्रकार के आप कार्य करते हो, खास करके इन दिनों में श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, सभी करते हैं। तो उत्तम कार्य कौन सा है जिससे हमारे पितृदेव शांत रहें और हमारे ऊपर कृपा रखें, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई उद्विग्नता, कोई कष्ट, कोई रोग ना आए? ऐसा कौन सा उत्तम कार्य है जिसे हम करें? देखो, आप गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, है ना? और क्या क्या करते हैं? कुत्तों को भी शायद रोटी डालते हैं, कौओं को भी खिलाते हैं। और अच्छा, गाय की रोटी तो गाय को चली गई, कुत्ते को चली गई, कौवे की रोटी कौवे को चली गई। पितरों की रोटी किसको देते हो आप? गाय को। गाय की भी गाय को, पितरों की भी गाय को। कारण है जी, इसमें उत्तम और सरल उपाय कौन सा है? जो हम ये जो पाठ कर रहे हैं ना गरुड़ पुराण का, इसका श्रवण और स्वयं से इसका पाठ करना, ये सर्वोत्तम साधन है पितरों की शांति के लिए, प्रेतों की मुक्ति के लिए। पितरों की शांति और प्रेतों की मुक्ति। हम जितने भी कार्य करते हैं इन दिनों में या अमावस्या में, वो विशेष करके ध्यान यदि दिया जाए तो वो प्रेत मुक्ति का साधन होता है, पितरों का नहीं। पितृ तो एक ऐसी योनि है जो मुक्त ही होती है, मुक्ति प्राप्त करके ही वो पितृ बनते हैं। जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती वो प्रेत, और प्रेत को प्रेतत्व की मुक्ति के लिए जो उत्तम साधन है वो गरुड़ पुराण का पाठ सुनना या स्वयं से करना या सुनाना। अब से पहले कभी ध्यान दिया आपने? नहीं। तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारी एक बड़ी समस्या है, विडंबना है, हम देखी देखा, अधिकांशतः जो चीजें हैं उन्हें सिर्फ देखी देखा करते हैं। मतलब जैसा हमने देख लिया, और इसमें भी विशेष करके सिर्फ पूजा पाठ की चीजें। यदि वही विषय हो ओढ़ने पहनने का, बोली भाषा का, मान सम्मान का, सद्भावना का, भाईचारे का, यानी संस्कार का, संस्कृति का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे रहते थे, हमारे बुजुर्ग हमें क्या शिक्षा और संस्कार देते हैं और हम कैसे रह रहे हैं। नहीं, ऐसे ही है। लेकिन जहां बात भगवान के पूजा पाठ की विषय की आई, दान पुण्य की आई, वहां पे हम न जाने कितने वर्षों पुरानी कुछ ऐसी रीतियां हैं जिसमें अधिकांशतः कुरीतियां हैं, उनका हम बिल्कुल विधि विधान से थोड़ा भी बदलाव न हो, उनका हम पालन करते चले आ रहे हैं। कभी ध्यान दिया आपने? यदि हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ दें और फिर हम भगवान की सेवा करें तो उसे बोलते हैं दिखावा। फिर वास्तविक रूप से उस कर्मकांड को यदि नाम दिया जाए तो उसे पाखंड बोलते हैं। और इसी कारण से आप कभी, आजकल तो इंटरनेट का युग है ना, गूगल बाबा का बोलबाला है नहीं, और गूगल पर अनेकों बाबाओं का बोलबाला है। तो वहां पे कभी देखना, कोई कहता गणेश जी को जब बकरे का सिर लगाया था, कोई कहता है भगवान शिव पे हम जो भी द्रव्य चढ़ाते हैं, जल है, शहद है, दूध है, दही है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसका कारण पूछो। तो बताते हैं स्वान के मूत्र के समान। बड़े बड़े भागवत आचार्यों की मैं कह रहा हूँ, सुना भी होगा आपने अनेकों। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ सुना है आपने कभी? है
सुना है? ये क्यों होता है ऐसा पता है? नहीं, ऐसा क्यों होता है ये पता है आपको? वो सिर्फ इसलिए होता है कि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम वास्तविक धर्म ग्रंथों से कोसों दूर हैं, तो इन्हें जो भी कह दो सब सही। जैसे आप मार्केट में जाओ, चाहे आप सब्जी लेने ही क्यों न चले जाओ, हमें बहुत सारे साग ऐसे हैं जो देखने में एक से लगते हैं, हमें न पता हो और बोल दो भैया चौलाई ले आना 1 गड्डी, दुकान वाले को भी पता लगा कि इसको पता ही नहीं है, तो वो कुछ भी थोप देगा आपके ऊपर कि चौलाई है ले जाओ, है ना। जैसे एक सेठ जी आपके राकेश नगर में जिनका नाम है राधेश्याम, आप कुछ भी लेने पहुंच जाओ उनके पास, कुछ भी, वो मना नहीं करते, गुड़िया में रखा, बंद करा, हाँ बेटा वही आप ले जाओ, क्यों? पता है उन्हें कि इस बेटा को पता ही नहीं है कि वो क्या है ना। और ये विशेष ध्यान देने की बात है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है, ऐसा इसलिए होता है। और देखो, पितरों की शांति के निमित्त अनेक प्रकार के विधि, अनेक प्रकार के नियम, अनेक प्रकार के दान, कोई गया भेजेगा आपको, है ना, कोई कुरुक्षेत्र भेजेगा, कोई नारायण बलि करवाएगा, कोई एकादशाह करवाएगा, नहीं, कोई अनेक प्रकार के पिंड दान करवाएगा, ऐसे ही है। ये क्या है, क्यों है, ये विषमताएं क्यों हैं? ये इसीलिए है कि आप मौन होकर के सिर्फ सुनते हो, किसी से पूछते नहीं। अभी आपके राकेश नगर में कथा होती थी ना, भागवत कथा, अब शायद पिछले 2-3 साल से बंद है, होती थी ना धर्मशाला में, सिद्धार्थ आश्रम से एक लड़का था, इसका नाम नारायण था, कृष्ण किंकर करके, है ना, उसकी शादी वादी भी हो गई है, कह रहा था मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। हाँ, शशि ने उसे एडॉप्ट कराया, गोद लिया, और उसने शशि को गोद ले लिया। मैं इस माँ को गोद ले लूं, माँ कहती कि नहीं मैं अपने इस बेटे को गोद ले ली, है ना। फिर एक बहू भी गोद ले ली उन्होंने, तो परिवार पूरा हो गया। मेरा कहने का मतलब है, देखो अनेक प्रकार के हम धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होते हैं, तो सिर्फ निहायती मूक बन करके, चुप्पी साध करके सुनना, ये समझदारी नहीं है। आप सिर्फ इतना सा विचार करो, जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने, सच्ची सच्ची बताना, यदि हम चुपचाप बैठे रहें, कोई गणित का या विज्ञान का पीरियड है, चुपचाप बैठे रहें, तो सच बताओ कुछ समझ में आएगा क्या? हमारे पूछने के आधार पर ही जो गुरुजन हैं वो तय करते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ क्षमता है, कुछ सीख रहा है, तभी तो ये अटका, तभी तो ये पूछ रहा है। चुप बैठने का मतलब है इधर सुना और इधर गया। कहीं भी ध्यान देना आप किसी मार्केट में, बाजार में भी जाओगे, चुपचाप दुकान पर खड़े हुए, दुकानदार समझाएंगे इसे कुछ भी नहीं पता, कैसे भी लल्लू बना तो बात कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, नहीं। तो हम यहाँ पे जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, गरुड़ पुराण की या रामायण की या श्रीमद् भागवत की, है ना, ये चर्चा इसलिए नहीं कि आप बाकियों की तरह चुप होकर के सुने, ये चर्चा इसलिए है कि बाकी अन्य यहाँ से कहीं आपको मौका मिले कुछ सुनने का, तो वहाँ उससे पहले आप समझ जाएं, कहीं कुछ गलत है तो हम बता पाएंगे कि आप थोड़ा सा ट्रैक से अलग जा रहे हो। वाद विवाद नहीं करना, किसी से बहस नहीं करनी, लेकिन सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि हमारे गरुड़ पुराण के अंदर हमने सुना था, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा हुआ है, और आप ऐसे बता रहे हो। उसका यदि
बहुत बड़ी संख्या में धर्म के नाम पर कोई गलत सलाह हमें देता है तो पूरी संस्कृति पर, पूरी समाज पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। ये वही गलत प्रभाव है कि हम यदि पूजा करने आते हैं तो ना तो पेड़ को छोड़ते, न किसी पौधे को, न किसी दीवार को, न पत्थर को, सबको रंगते चले जाते हैं एक तरफ से। किसी को चता पता ही नहीं। हमारे उस वाले मंदिर में आप पहुंचो ना, टैंक वाले मंदिर में पीपल का पेड़ है कि उसमें बदबू आने लगी, कीड़े पड़ गए। पानी डाल के, पानी, दही, दूध, हर दूसरे दिन सफाई करते हैं और तीसरे दिन वही कीड़े, वही गंदगी। लोगों को मतलब शर्म ही नहीं है। बस ये स्थिति है। तुलसी का पेड़ लगाओ, 4 दिन नहीं चलने देते। ये क्या है? ये अज्ञानता है, ये पाप का कारण बनता है। तो ये थोड़ा सा समझना है। हम जो अध्याय के आरंभ में बता रहे थे, तो परमार्थिक, व्यवहारिक, 2 प्रकार से हमारा जीवन है। हम जीवन के किस आयाम में हैं, ये ध्यान देना चाहिए। तो अभी हमने आपसे पहले जो चर्चाएं करी वो व्यवहारिकता वाली थी, और आगे इदानीं नरदेहस्य शृणुं रूपपदयं खगः व्यावहारिकमेकं च द्वितीयं पारमार्थिकं तिस्रः कोट्योर्धकोटि च रोमाणि व्यवहारिके सप्तलक्षाणि केसा सिरनखा प्रोक्तविंशतिः। हे खगे, नरदेह के 2 रूपों के विषय में ध्यान से सुनो। एक, वॉल्यूम कर, थोड़ा एडजस्ट कर इसको। एक होता है व्यवहारिक, दूसरा होता है परमार्थिक। देखो, परमार्थ उसको भी कहते हैं किसी का भला करने के लिए कोई कार्य करना, किसी के प्रति। परमार्थ मतलब किसी असहाय, किसी मजबूर, किसी विषम परिस्थिति में कोई व्यक्ति फंस गया हो, उसकी मदद कर देना, वो भी परमार्थ है, वो भी परमार्थ है। लेकिन निस्वार्थ भाव से यदि आप करते हो तो, अन्यथा नहीं। अब ध्यान देना, व्यवहारिक शरीर में 3 करोड़, 3.5 करोड़ रोम होते हैं। कल हम जिक्र कर रहे थे रोम। रोम तो समझते हो आप क्या? रोम मतलब रुए, बाल, ठीक है। कितने होते हैं? 3.5 करोड़। किसी ने बायोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें काउंटिंग पढ़ी है? नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, अधिकांशतः नहीं पढ़ी। और यहां और आगे 7 लाख केस, रोम से भी अलग केस, केस बालों को कहते हैं, जो बड़े जो काढ़ने योग्य होते हैं वो। कितने? 7 लाख। और 20 नख, 32 दांत सामान्यतः दांतों को 32 क्यों बताया गया है? क्योंकि इसमें कम ज्यादा हो जाते हैं, है ना, अक्कल दाढ़ निकलती है ना, तो उससे इसमें कम या ज्यादा हो जाते हैं। और इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मैदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा, 3 पल महारक्त। पुरुषों के शरीर में 2 कुड़ब शुक्र, स्त्री के शरीर में 1 कुड़ब शोणित रज होता है, और संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ऐसे बोलते हैं 206, है ना। ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं नहीं, 360। ये तो बहुत अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया?
पक्का सिर्फ 54 या 154? ठीक है। अब हम किसी डॉक्टर से मेडिकल साइंस जो पढ़ा हो उससे हम बात करें कि नहीं जी पंडित जी किसने बहका दिया, पुरानी बात है। अब मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गया, इतनी नहीं इतनी होती है। मैं कहता हूं उन डॉक्टरों को अभी भी नहीं पता। जब बाकी गणित सही हो सकता है तो ये गलत क्यों होगा जो अभी बताया ना। और देखो अभी जो मैंने बताया इसमें समझना, 1000 पल मास, ये क्वांटिटी है मास की, है ना। ये जो मास को क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी बोलते हो जी। मसल्स, मास को मसल बोलते हैं, ठीक है। मांसपेशी किसको बोलते हैं फिर? चलो जो भी है, तो वो कितनी है? 1000 पल। देखो एक पल 64 मासे का होता है। एक पल मतलब 64 मासे। मासे, रत्ती, ये तो सुने होंगे, रत्ती क्या होती है, किसी को पता है? सुना तो सबने है ना, रत्ती सुना तो सबने, रत्ती और मासा नहीं सुना। होता क्या है? तिल भर, रत्ती भर, एक मासे, एक तोला, तू लेके दिखा। एक तिल भर भी धरती नहीं दूंगा, करते ना वैसे कभी कभार, चर्चाओं में तो आते हैं ना नाम। तो इनके विषय में कल मैं बता दूंगा यदि किसी को पूछना हो तो। बाकी ये तोल हैं, बारीक छोटी। रत्ती जो आपने देखा होगा, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में चौटनी भी बोलते हैं। एक रेड कलर का एक बीज होता है, अरहर की दाल की तरीके का, और बिल्कुल डार्क ब्लैक उसका मुंह होता है, जो कहते हैं ना किसी घर में फेंक दी तो लड़ाई करवा देंगे। अब आ गया ध्यान, उसे रत्ती बोलते हैं। उसे उस बीज की एक विशेषता है, लगभग वो बराबर के होते हैं वजन में। उन्हें किसी के घर में जोड़े से फेंक दिया जाए तो वो कहते हैं लड़ाई हो जाएगी, उसके घर में कलह आरंभ। बता देना किसी को किसी के घर में लड़ाई करवानी तो मेरे पास रखे हैं बहुत। नहीं, एक अपने घर में एक दूसरे के में फेंकोगे तो प्रेम भी होता है, नहीं जी? अब नहीं मिलेगी, मेरे पास है बहुत है। नहीं, किसी को चाहिए तो बताना, हमारे पास है। अब चलो लड़ाई को छोड़ देते हैं, समझो थोड़ा सा ये बात क्या है। 360 हड्डियां होती हैं शरीर में, स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां होती हैं। नाड़ियां तो समझते हो आप क्या? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, तो यानी नाड़ियों को एक और नाम है तंत्रिका। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्र सुना है? तो वो नाड़ियां कितनी होती हैं? करोड़ों, क्योंकि उसमें से एक विद्युत धारा का प्रवाह फ्लो होता है उसमें से। बस कभी कोहनी में चोट लगती है तो झंझनाहट होती है, कभी महसूस करा आपने? वही ऐसा लगता करंट लग गया हो, है ना, 440 वोल्ट का अचानक यदि लगे कोहनी तो वो नसें होती हैं। तो वो करोड़ों की संख्या में है, और इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा यानी कफ बताया गया है। ये कफ बड़ा जरूरी है हमारे शरीर में, लेकिन इसकी निम्नता हो तो भी रोग और अधिकता हो तो भी रोग। ठीक है। जुकाम किसको कहते हैं पता है? जब कफ की वृद्धि होती है तो कुदरती रूप से वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए फालतू निकलना आरंभ हो जाता है। जैसे बहुत से लोग रुमालों में इकट्ठा करते हैं, ऑफिशियल लोग खास करके, है ना, तो भाई कीमती है उनके लिए। और
सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं है। ये और ध्यान देना, अभी जो प्रमाण बताए हैं वो निश्चित हैं, इसमें कोई कम ज्यादा वाली कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे अधिकतर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे शरीर के अंदर एक स्वस्थ तन में कितना खून होता है, कितने किलो खून होता है। और अधिकांशतः को तो ये भी नहीं पता, कोई बहुत बड़ा सा आदमी हो, बहुत मोटा तगड़ा सा उसमें, और कोई दुबला पतला 1.5 पसली का कोई मेरे जैसा हो, उसमें खून बराबर होगा या कम ज्यादा? है जी, बराबर होगा या कम ज्यादा है? दोनों ही यदि स्वस्थ हुए तो ज्यादा से ज्यादा 300-400 ग्राम कम ज्यादा हो सकता है, बाकी बराबर होता है। मतलब औसतन बराबर होता है। हड्डी भी, मांसपेशी भी और खून भी ये बराबर मात्रा में होती है। और व्यवहारिक शरीर, ये व्यवहारिक शरीर के बारे में है, इन उपर्युक्त गुणों से युक्त होता है। अब दूसरा क्या बचा? अब से पहले जितने भी और अभी तक हमने विवरण किया, वर्णन किया, वो किसका था? व्यवहारिक शरीर का। अब परमार्थिक, अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो हमारा परमार्थिक शरीर है इसमें 14 भुवन और सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर, सूर्य आदि 9 ग्रह इसमें विद्यमान रहते हैं। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र, ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में विद्यमान हैं। सकल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो आप समझते हो, ब्रह्मांड गुणहीन है या गुणवान? ब्रह्मांड अनेकों आश्चर्यों से भरा हुआ है जो ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड अपने आप में इतनी क्षमता रखता है, यदि आप ज्ञान के आधार पर जानना चाहो तो आप पूरा उसे जान नहीं सकते। आप ऐसा मान के चलो, ब्रह्मांड का हम एक अंश हैं, हम स्वयं एक अंश हैं। हम अपने आप को भी अच्छे से अभी नहीं जान पाए। तो सकल ब्रह्मांड के गुण इस शरीर में हैं। यदि ये शरीर पारमार्थिक है तो, यदि नहीं तो फिर नहीं, फिर तो हम जन्म लिया, जीवन जिया और मर गए। भगवान ने पूछा कि भाई तुमने अपने जीवन में क्या किया? तो कुछ नहीं, हम स्कूल गए, कम ज्यादा पढ़े लिखे, 2 पैसे कमाए और बूढ़े हुए और बच्चों की ठोकरें खाते हुए मर गए। अधिकतर घरों में हो रहा है या नहीं? यदि उससे बचना है, यदि इससे बचना है तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। देखो, योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूं जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी होता है। और पैर के तलवे में कैसे होता है जीव विराट स्वरूप का भागी? यहां पर किसी भगवान की विराटता की बात नहीं है। आज तक आपने जितनी बार भी विराट शब्द का प्रयोग करा है ना, तो आपने भगवान के भी फलाने अवतार था, उनकी लीला थी, वहां भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया कुरुक्षेत्र में, जब कुंती का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया अपना। ऐसे ही तो सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शब्द अपने आप में विराट है, उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं, या नहीं? आपने कभी आईना दिखाया किसी को? एक मुहावरा है आईना दिखाना। आपने किसी में से किसी को आईना दिखाया है? नहीं।
इतना सोचते हो आप? नहीं दिखाया? अच्छा, स्वयं देखा है? खुद तो देखा है, शीशा देखा है? शीशे में कौन दिखता है आपको? हाँ जी, जब आप शीशे के सामने जब खड़े होते हो उसमें कौन दिखाई देता है? जोर से बोले, मैं ऊंचा सुनता हूं। अच्छा, आप में से हम नाम किसका है? बताओ बहन जी, हम नाम किसका है? नाम है क्या आपका? ऐसे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हैं जी? देखो, हम सोच में पड़ गए। देखो, नाम बता देंगे तो अच्छा होता, नहीं तो होता क्या है, चिंकी, पिंकी, किट्टी, निक्की, छोटी, बड़ी, इन नामों से संबोधित करते हैं। फिर ये बहुत गंभीर सी बात है। और इसके बाद ये समाप्त विराम की तरफ चल रहा है। नहीं समझना? समझ कहां रहे? पहली बात तो समझने से पहले हमें योग समझना पड़ेगा। अच्छा, योग किसको कहते हैं? अब मैंने इतनी बार बताया साधना को, और ध्यान, और तबीयत ठीक है बहन जी आपकी? तबीयत सही है? मैं कभी बार दीवारों से बात करता हूं, भगवान वहां भी है ना। और योग किसको कहते हैं? साधना, ध्यान, और ठीक है। और कोई और कुछ कहना चाहेगा? योग कहते हैं जोड़ने को, ठीक है। योग कहते हैं जोड़ने को, प्लस करने को, ऐड करने को, संग्रह करने को। और साधारण हम अर्थ योग का जोड़ना ही है, लेकिन जोड़ना किससे? अपने आप को अपने आप से जोड़ना, उसे कहते हैं योग। और ये जो बातें चल रही हैं अब सिमट करके अपने तक सीमित रह गई हैं, स्वयं तक, और इतनी सीमित हैं कि शरीर का भी बोध खत्म। क्यों? शरीर की बात कर रहे थे तो वहां पे व्यवहारिकता शब्द आता था। अब किसी भी चीज का परमार्थ जानना है, किसी चीज का मूल भाव यदि जानना है, तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु को पकड़ करके चीर फाड़ना शुरू करते हैं, उसको उधेड़ना, कि देखें तो सही ये है क्या। ऐसे ही करते हैं। कोई भी एक चीज पकड़ो और आप ये विचार करो कि वास्तव में है क्या, तो आप उसकी उधेड़बन में लग जाओगे। तोड़ ताड़ के देखना शुरू करो कि असल में ये है क्या या नहीं। तो यहां पर अब हम इस शरीर रूपी जो भी ढांचा है, इसे भेद करके अंदर प्रवेश कर गए। और आप अभी भी यदि बाहर रहोगे तो गड़बड़ है। बाहर तो ये सुख दुख ही मिलेंगे आपको। थोड़ा सा तो झांक के देखो अपने अंदर। इसीलिए यहां पहले ही सावधान करा कि ये योगियों के धारणास्पद। योगी, यदि आप योग के विषय में जानते हैं तो इसके बारे में तभी आप समझ पाओगे। यदि आप योग के विषय में नहीं जानते, नहीं जानना चाहते, तो ये चीज इधर सुनी और इधर निकल जाएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आपके पल्ले नहीं पड़नी। और एकमात्र यही उपाय है जो आपको किसी भी संकट, किसी भी कष्ट, किसी भी मुसीबत से निकाल करके जो आप चाहते हो जीवन में जहां पहुंचना, वहां पहुंचा सकता है आपको। कोई और साधन नहीं है। बाकी सब साधन स्वार्थ वाले हैं।
मेरे से किसी ने पूछा कि ऐसे ऐसे हम यहाँ अटक गए, मैंने कहा जी फलानी 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 ग्रह है, अमुक अमुक ग्रह है, वो नीच का है और मारक बैठा है, ठीक है, और उसकी नीच दृष्टि पड़ती है। फिर यजमान पूछते हैं जिसका उपाय, मुझे कम से कम 51,000 रुपए का खर्चा लगेगा, मंत्र जाप होगा, लगभग 7 पंडित जी 5 पंडित जी कम से कम बैठेंगे। देखो आप घर की सी बात है, यदि ज्यादा लगता है 10,000 रुपए कम दे देना। अनुष्ठान आरंभ हो गया, पूर्ण भी हो गया, लेकिन समस्या जो की त्यों जजमान फिर आए 2 दिन बाद। मैंने कहा जी थोड़ा सब्र करो, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हमने निष्ठा और श्रद्धा से हमने भगवान का नाम लिया, अवश्य ही आपको शांति मिलेगी। फिर मुलाकात हुई कि जी 19-20 लगा तो है पर पूरा आराम सा नहीं मिला। फिर मैं कहूँ जो 19-20 मिला है ना आराम, हाँ मिला तो है, बस अब क्या है थोड़ा और सब्र करो बस। यदि आप ऐसे सुख चाहिए या इस प्रकार से निवृत्ति चाहिए अपने दुखों से कष्टों से, तो भी आपका स्वागत है, मैं ऐसे भी करता हूं। और ऐसे चाहिए तो फिर ध्यान तो देना पड़ेगा। देखो मैं तो स्पष्ट, मैं किसी पर डर के क्यों कहूं, है ना। यदि आप नहीं समझोगे तो मेरे पास ऐसे उपाय भी हैं, और समझ जाओगे तो मेरे पास की तो बात छोड़ो, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं, बैठे बिठाए आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब विराट रूप का तात्पर्य क्या है ये समझना। पैर के तलवे में तललोक, पैर के ऊपर वितल लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानू में सुतल लोक, जांघों में महातल, और शक्ति के मूल में तलातल, गुही स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल, और इस प्रकार पैरों के तलवे से लेकर के कटी पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। अधोगति समझते हो, शब्द सुना है अधोगति, अधोगति शब्द सुना है किसी ने? नहीं, अधोगति शब्द सुना है? नहीं सुना। अभी सुना आपने, मैंने बोला तो। अधोगति कहते हैं नरक की यातनाओं को, और जीते जी नरक में रहना, जीते जी कष्ट, असहनीय कष्ट, वेदना, पीड़ा, उसमें रहना। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं क्या, पैरों के तलवे से लेकर के कटी प्रदेश तक जितने लोग हैं, जो 7 लोग हैं, वो अधोलोक नरक के कारण। समझ में आ रहा है क्या? कहने का तात्पर्य है, यदि किसी को हम अपराधी, या हम ये कहें कि जघन्य अपराध क्या है, जो सुनते ही ये लगे कि चौराहे पे खड़ा करके से गोली मार दो, क्या है? चोरी, डकैती, लूट, क्या है? कत्ल करना, जघन्य अपराध जो क्षमा करने योग्य न हो, कौन सा है? नहीं पता? चलो पता लगेगा भी आगे। अब नाभि के मध्य में, ये ध्यान रखना अभी वाली जो 7 अधोलोक बताए हैं, नाभि से लेकर के और पैर के तलवे तक। कहीं जल्दी ही समझ में आएगा सभी को कि था क्या जो हमने बताया। अभी ना समझ में आए तो हम कल समझा देंगे। अभी नाभि से ऊपर की बात करते हैं, तो नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के देखो पाताल तो समझ में आता होगा आपको। यहां पे अभी बताया था गुही स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल। पाताल लोक में कौन कौन रहना पसंद करता है? कोई भी नहीं। यदि आपने कथाओं में सुना हो तो पाताल में कौन रहते थे?
पापी, राक्षस, दुराचारी, ये तो समझ में आता है। तो जहां राक्षस रहते हो तो सीधी सी चीजें शायद वो अच्छी तो नहीं होंगी, वो चीजें या अच्छी होंगी। अब नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भुवरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ये समझ में आ रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ललाट में तपोलोक, तप, तपस्या, साधना, इससे क्या तपोलोक की प्राप्ति। और ब्रह्म रग्न में सत्यलोक स्थित है। सत्यलोक क्या, थोड़ा मस्तिष्क से हम ऊपर जब जाते हैं ना, यहां पे सत्यलोक। इस प्रकार 14 लोक परमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अध कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, ये पर्वतों के विषय में है। और वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन, बाईं ओर की रेखा में रमणाचल। और ये 7 कुल पर्वत इस परमार्थिक शरीर में रहते हैं। अस्थि में जम्मू द्वीप, द्वीप भी है 7। कौन कौन से? अस्थि में जम्मू द्वीप। और देखो हमारा भारतवर्ष जो है ना, जम्मू द्वीप में स्थित है। प्राचीन काल में इसे जम्मू द्वीप कहते थे, जम्बू द्वीप। मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, सिराओं में क्रौंच द्वीप, त्वचा में सालमिली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप, नख में पुष्कर द्वीप। और तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। अब बचे सागर, समुद्र। हे विनता के पुत्र, क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सुराका सागर श्लेष में यानी कफ में, घृत का सागर मज्जा में। इन्हें हम थोड़ा सा डिकोड करें ना, इन नामों को थोड़ा सा और विस्तार से करें तो ये ऐसे हैं। यदि इन्हें आप समझ गए, समझने के बाद आप ये जान गए कि हमें किस सागर में स्नान करना है, किस सागर में नहीं करना, किस द्वीप पे निवास करना है, किस पे नहीं करना, शारीरिक रूप से आप एक तो आरोग्य की प्राप्ति कर जाओगे। रोग क्या होता है आप भूल जाओगे, रोग किसको कहते हैं। और थोड़ी और गहराई में प्रवेश कर गए तो भूख प्यास, इनसे भी मुक्ति पा जाओगे आप। जब हम रोगी न रहें, भूख प्यास भी न रहे, तो हम क्या होंगे? दीर्घायु, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर वाले। और स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर यदि हमारे पास हुआ तो चिंताएं हमें नहीं सताएंगी, कोई कलह कलेश हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का प्राकट्य प्रादुर्भाव हो जाएगा, जागृति हो जाएगी कि ऊर्जा अपने आप में इतनी सामर्थ्य रखती है कि आपके आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो सब आनंदित हो जाएगा। कष्ट, दुख, पीड़ा, कोई रोग, कोई वेदना, किसी भी प्रकार का कोई शत्रु, एक सीमा रेखा होगी आपके आसपास, उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। जैसे खेतों में बाढ़ लगा देते हैं ना आजकल, वो बिजली वाली बाढ़ लगा दी जाती है गायों की वजह से, तो उसमें कोई प्रवेश नहीं करता। तो वही बाढ़ बन जाएगी आपके आसपास, एक कवच, एक प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाएगी, और वो इनविजिबल रहेगी, अदृश्य, और वास्तव में कोई प्रवेश नहीं कर सकता उसमें। फिर सुनने में जितना लग रहा है ना उतना बिल्कुल सत्य है, लेकिन थोड़ा समझना आसान नहीं है इसका। और रस का सागर शरीरस्थ में, दधि सागर रक्त में समझना चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबिक स्थान, कंठ के लटकते हुए भाग यानी उपजिह्वा या काकल, इसमें समझना चाहिए। नाद चक्र में अब 9 ग्रह कहां कहां हैं? नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल,
हृदय में बुद्ध को स्थित समझना चाहिए। ये जो स्थान है ना, हम नवग्रह की स्थिति इस प्रकार से हम शरीर में पृथक पृथक करें, ध्यान करें साधना के माध्यम से, तो भी हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। किसी प्रकार का रोग हमें सता नहीं सकता कभी भी। और हृदय में बुद्ध को समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलक, इसमें शनिश्चर स्थित है। मुख में राहु और वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर के खग चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से अजपा जप का जाप करें। अजपा जप का नाम सुना है? अजपा जप क्या होता है? जप तो सबने सुना है ना, माला लेकर के। तो अजपा जप क्या होता है? नहीं सुना? मैंने शायद बताया तो था जब हमारा शिव पुराण का पाठ चल रहा था, उसमें बताया तो था। नहीं, वो अपने आप चलता है। एक तो ये उसकी पहचान हुई, विशेषता। आपको उसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, लेकिन अपने आप चलता हो तो अपने आप ही कहीं पहुंच जाएगा। हम उस पर नियंत्रित कैसे करें, नियंत्रण डेडिकेट कैसे करें, समर्पण का भाव कैसे जोड़ें उससे? भाई भगवान की प्रसन्नता के लिए तो उनको समर्पित करनी पड़ेगी ना कोई भी वस्तु, यदि उनकी सेवा के निमित्त हमने करी है तो उनके प्रति समर्पण कैसे करें उस जाप का? यदि हमने ऑटोमेटिक मोड पे डाल दिया और वो चलता चला जा रहा, अब कहां पहुंचे, कौन पकड़ ले, कैसे पता लगे? लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि वो स्वयं से चलता। आपको अलग से कोई कंठी, कोई माला, कोई जिभ्या, आपको ये सब कार्य नहीं करने पड़ते, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आपके शरीर में ऐसा क्या है जो स्वयं चलता ही है? आप चाहे सोए चाहे जगें, चाहे आप बेहोश हो जाएं, पक्की बात है कोमा में जाने पे भी चलता है, लेकिन जिंदे तो होते हैं। फिर क्या बचा? माइंड चलता है। कोमा में जाना किसको कहते हैं? जब माइंड न चलता हो, दिमाग को ऑक्सीजन न पहुंचती हो, तो हम कोमा में पहुंच जाते हैं, है ना? यदि यहां ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक दिया जाए तो हम आधे राम नाम सत्य में पहुंच जाएंगे, है ना? तो बताओ क्या है ऐसा जो हम चाहें चाहे न चाहें, वो निरंतर चलता है। तेज बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। श्वास, सांस, हमारा ब्रीथिंग सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो सांस का आना और जाना, यदि प्रत्येक श्वास के आने का भी और जाने का भी श्रेय आप भगवान को देते हो, उसी को अजपा जप कहते हैं। यदि सूक्ष्म में हम बात करें तो, और फिर एक मन में शंका उठती है, जी हम ऐसे कैसे करें, हम तो दुनिया भर के काम करते रहते हैं, है ना? तो हर सांस पे हम भगवान से कैसे कि भगवान हमने सांस ली, ये तेरे को अर्पण, अब हमने सांस छोड़ी, ये तेरे को अर्पण। तो ऐसे तो गड़बड़ है, तालमेल बन नहीं पाएगा। तो आप कम से कम ये तो कह सकते हो जगते ही, जब आप सोए, प्रातः जगने से लेकर के सोने तक हाथ जोड़ करके भगवान का, परमपिता परमात्मा ईश्वर का ध्यान करते हो अपने अंतःकरण में, हृदय में, कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से प्रातः से लेकर के अभी सायंकाल तक जो भी श्वासों का आवागमन हुआ, तो इस श्वास के आवागमन रूपी माला, जितनी भी फेरी, वो आपको समर्पित है। आप इसे स्वीकार करें। और सोने के बाद प्रातः जब आप जगते हैं, जब आप नींद से बाहर आते हैं, तो आप अपने बिस्तर पर ही बैठे हो, भगवान का ध्यान करें और फिर एक बार
जो पूरी रात्रि भर जितनी भी श्वासों का आवागमन हुआ, श्रद्धा और भाव सहित भगवान का ध्यान करते हुए फिर अर्पण कर देना। इतना तो कर ही सकते हैं 24 घंटे में 2 बार, है ना, एक सोने से पहले और जगने के तुरंत बाद। तो बहुत सरल हो गया ना। लेकिन एक भी दिन चूकना नहीं चाहिए, और आप पाओगे अपने जीवन में बदलाव आना आरंभ हो जाएगा, वो भी अच्छा। इतना भी यदि आपने कर दिया तो छोटी मोटी जो हम पीड़ा है ना, परेशानी, शारीरिक कष्ट जिनसे हम नित्य प्रतिदिन जूझ रहे हैं, वो आराम पड़ जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही लाभ होना आरंभ हो जाएगा। अब इस तरह के सूत्रों को कोई बताता ही नहीं, ऐसी बातों को कोई बताता ही नहीं। जो बताते हैं ये तो बहुत सरल है ना, इसीलिए इसको अजपा जब कहते हैं कि इसमें अलग से हमें कुछ करना कराना नहीं है, कोई नियम नहीं है। नियम इतना है कि सोने से पहले दिन भर का हिसाब करके भगवान के चरणों में आप रख दो, क्योंकि श्वास चल रही है तभी ये सब कुछ है। और जिस पल श्वास खत्म तो सब खत्म। जिस पल इस मकान में से मकान मालिक निकल जाएगा तो इन खिड़कियों में से देखने वाला कोई नहीं, और इन खिड़कियों को खटखटाने वाला भी कोई नहीं। उसे पता लग जाएगा नहीं चोला तो है ना। तो ये हमें समझना चाहिए बहुत अच्छे से। और इस प्रकार इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर के खट चक्रों का चिंतन करें। यथोक्त क्रम से अजपा जप का जाप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। आप सोचो, जो मुनियों को, ऋषियों को भी मोक्ष दे सकती है, तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो न जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे, इतनी ताकत है। और इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यानी आज यदि आपको जानकारी मिली है, और मैंने कोशिश करी इसे बहुत ज्यादा विस्तार न करके थोड़े से मैं समझाने की, तो स्वयं से संकल्प करना चाहिए कि हम आज संकल्प करते हैं, अभी घर जाएंगे और सोने से पहले, कोई किसी भी समय सोए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी समय सोए। मैं ये नहीं कहता कि आप 12 बजे मत सो, 1 बजे मत सो, रात में मत पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह जल्दी जग कर पढ़ो, कुछ नहीं। जिसको जैसे सुलभ और आसान लगता है वो वैसे अपनी दिनचर्या रखे। यदि वो दिनचर्या गलत है तो इस संकल्प के सिद्ध होते ही दिनचर्या अपने आप आपके सिस्टम में आ जाएगी, वो अपने आप नियम पूर्वक चलना आरंभ कर देगी। उसके लिए अलग से आपको मेहनत नहीं करनी, अपने आप से लड़ना नहीं है आपको कि सुबह जल्दी जगना है, सुबह रात को जल्दी सोना है, समय से भोजन करना है, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है। ये दिनचर्या अपनी एक सीक्वेंस में लग जाएगी, नियम पूर्वक लग जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन है जो इस संकल्प को याद रखेंगे सोने से पहले, जो परमपिता परमात्मा का हृदय में ध्यान करके वो ये कहें कि हे परमपिता परमात्मा, जो पूरा दिन मेरा जो बीता, उस पूरे दिन भर में मैंने सुख दुख की जो भी अनुभूति करी, तो अब प्राण रूप में जो मेरे हृदय में जो आवागमन, उसी के कारण ये सब संभव हो पाया। तो इसका श्रेय किसको जाता है? आपको ही। लेकिन उन्हें बिठाना कहाँ है? अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में। क्योंकि बाहर की बात आज हमने खत्म कर दी। न मंदिर में जाकर के किसी को आपको डेडिकेट करना, समर्पित करना, न माता पिता के श्री चरणों में। माता पिता के श्री चरणों का स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकते हैं कि जिस संकल्प को मैं कर रहा हूं, जो मेरा ध्येय है, लक्ष्य है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन परमपिता परमात्मा, ईश्वर की कोई कृपा है जिसके कारण से हम जीवित हैं, जिसके कारण से अनेक कार्यों को हम करने में सक्षम पाते हैं अपने आप को, उसका श्रेय तो भगवान को ही देना चाहिए। और ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, और हाजिरी लगनी ही चाहिए
इसमें 1 मिनट भी खर्च नहीं होगा आपका। मंदिर आने में तो समय लगता है, आपको नहाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है ना। वहां कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि बस सोने से पहले भगवान का ध्यान करके, चिंतन करके भगवान को समर्पित कर देनी जो भी श्वास आपने दिन भर में ली। हे ईश्वर, हे भक्त वत्सल, तेरी ही कृपा है जो मेरा दिन भर बीता और तेरी ही दी हुई शक्ति थी, तो क्या पता किस पल पानी के बुलबुलों की तरह मैं टूट जाता, बिखर जाता, कोई भरोसा है। लेकिन देखो कितनी बड़ी मजे की बात है, हम कभी भी धन्यवाद नहीं करते भगवान का, कभी भी। यहाँ जितने भी आप सब बैठी हैं माताएं बहनें, और जो भाई बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, आप खुद से स्वयं से विचार करके देखो, इस प्रकार से कभी भगवान का धन्यवाद नहीं करा। अनेकों प्रकार के भौतिक कामों के संपन्न होने पर धन्यवाद जरूर किया है कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है, आज मेरा ये काम हो गया, मैंने मन्नत मांगी थी, नहीं मेरा फलाना काम हो गया, अमुक कार्य सिद्ध हो गया। लेकिन जो आज हम जो बात कर रहे हैं जिस विषय पे, उसमें धन्यवाद किसी ने नहीं करा भगवान का। किया है क्या? करते हैं किस समय? करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान के धन्यवाद करने के लिए हम अपने से बाहर नहीं झांकना, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। जिस पल आप भगवान का धन्यवाद करो और अपने से बाहर भगवान को मान करके आप समर्पित करोगे कोई भी चीज, समझ लो आप बहुत बड़ी भूल और गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। क्योंकि अपने से बाहर का मतलब है परायापन। एक व्यवहार तो हम उसके साथ ऐसा करते हैं कि तू ही तू है, सर्वोच्च है, सिरोधार्य है, और एक उसे हम पराया कहते हैं, एक व्यवहार हम पराये वाला करते हैं। तो आप विचार करके देखो वो कृपा कैसे करेगा, चाहकर भी नहीं कर सकता। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं, मूलाधार समझना थोड़ा सा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मनपूरक और अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ये 6 विशेष चक्र हैं। आजकल रीढ़ की हड्डियों में बड़ी दिक्कत चल रही है ना लोगों की, डिस्क प्रॉब्लम है ना। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? है चलो जो भी कहते हैं, लेकिन दिक्कत बहुत चल रही है। अधिकतर मैं देखता हूं आए दिन अकड़ अकड़ के चलते हैं ऐसे, क्या हुआ जी, मुड़ ही नहीं रही कमर, है ना। तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना, कोई भी हो चाहे। ये है क्या? ये रीढ़ की हड्डी के अंदर ही समाहित होती हैं ये सारी चीजें। प्रथम क्या है? मूलाधार। प्रथम मूलाधार, और द्वितीय स्वादिष्ठान, तृतीय मणिपूरक, चतुर्थ अनाहत, पंचम विशुद्ध, और छठा आज्ञा चक्र। इन्हें खट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार यानी गुदा प्रदेश के ऊपर, जहां पर रीढ़ की हड्डी हमारी नीचे की दिशा में समाप्त होती है, नीचे की दिशा में जहां समाप्त होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौं के मध्य में, ब्रह्मरगन, सहस्त्रार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्थ दलाकार है। आपने देखा होगा जो कुंडलिनी जागृति के कुछ तस्वीर या फोटो देखे हो, कहीं चौकोर चक्र होता है, कोई ट्रायंगल में होता है, कोई हेक्सागन में होता है, खट चक्र में, कोई स्क्वायर में होता है, कोई सर्कल में होता है। मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र, फिर होता है ऊपर ब्रह्मरग्न, वो 7वां होता है टॉप पे। इस प्रकार से उस ऊर्जा का हमें चिंतन करना चाहिए।
और जब आप पाओगे थोड़ा सा गहराई में जाओगे ना, वो उसी प्रकार से रोशनी के रूप में आपको प्रतीत होना आरंभ हो जाएगी स्वयं। लेकिन वो कब होगी? एक प्रयोग और मैंने बताया था, भूल जाते हो शायद। कभी आंख बंद करके आप जिस भी स्वरूप में हो उस समय, उसका आप ध्यान करके देखना। किसी को सफलता मिली? जिस दिन आप अपने आप को आंख बंद करके देखना आरंभ कर दोगे, कोई फोटो नहीं, आप अपने सामने शीशा में जाओ, अपने को शीशा के सामने लेकर के जाओ, जैसा भी शरीर आपका शीशे में दिखता है, बस वर्तमान स्थिति में जैसे आप दिख रहे हो, जैसा आपका प्रतिबिंब उस शीशे में मिरर में दिखता है, वैसा आपको चिंतन करना अपना, खुद का, स्वयं का, इस शरीर का, इस विग्रह का। यदि से आप देख पाए तो ये प्रथम चरण है योग की दिशा में, साधना की दिशा में। अब विचार करके देखो, आप अपने आप को ही नहीं देख पाओगे तो भगवान को क्या खाक देखोगे? आप भगवान को नहीं देखोगे, आप माँ कालका को देख सकते हो, ठाकुर जी को देख सकते हो, संतोषी को देख सकते हो, दुर्गा को देख सकते हो, मोहन राम को देख सकते हो, बालाजी को देख सकते हो, शिव जी को देख सकते हो। और ये सब क्या है? भगवान के चिन्ह। और चिन्ह भी कैसे? संभावित, कि वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें स्थिरता कब आएगी? जब आप स्वयं को देखोगे अपने अंदर, क्योंकि वो भगवान जो आपके अंदर है बिल्कुल आप जैसा है। तो उसकी शुरुआत भी आपको अपने आप से देखने से ही करनी पड़ेगी। जो आत्मचिंतन की बात कर रहे थे ना आप बहन जी, आत्म साक्षात्कार, तो आत्म से दो अर्थ निकलते हैं। एक तो आत्मा जो ईश्वरीय अंश है हमारे अंदर, और एक आत्म यानी स्वयं, माई सेल्फ, जैसा मैं दिखता हूं। दो अर्थ हैं इसके। तो पहले अपने जैसा भी है इसका चिंतन करके स्वयं देखने की कोशिश करें, उसके बाद कहीं कुछ और। इसमें थोड़ा सा विस्तार है, तो इस विस्तार को हम कल विस्तार से इस पर व्याख्या करेंगे, है ना? समय काफी हो गया शायद। पूछो, आप बताते हैं, पूरी कर देंगे। आप पूछो तो सही, क्या पूछ रही हैं आप, बताओ। पितरों के नाम की रोटी किसी को नहीं दी जाती, ठीक है। अब समझने की बात है, अधिकतर कहते हैं पंडित जी बताते हैं, है ना। जैसे मैं भी निकलवाता हूं, एक कुत्ते का, कौवे का, गाय का हिस्सा, एक जलपातर वगैरह वगैरह निकलवाते हैं ना हम भी। बस इसका अर्थ इतना सा है, इस पर लंबी हम बात नहीं करेंगे। अर्थ सिर्फ इतना सा है, इन कार्यों को करने से, लेकिन निस्वार्थ भाव से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और वो पुण्य ही प्रेतत्व से मुक्ति का कारण बनता है। और वो जीव जब प्रेतत्व को प्राप्त होता है और पुण्य के कारण वो प्रेतत्व से मुक्त होकर के परम गति के द्वारा परम धाम में जब पहुंचता है, तो उस पुण्य के आधार पर उसे एक अच्छा स्थान प्रदान किया जाता है। हम सीधे सीधे किसी प्रेत या सीधे सीधे किसी पितृ को हम कुछ नहीं दे सकते। तो इन सब कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु ये कार्य हमें निस्वार्थ भाव से करने चाहिए। इस निस्वार्थ भाव के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी। एक गांव में एक परिवार था, तो एक परिवार में एक माता पिता और उनका एक बेटा रहता था, और दादी दादा भी रहते थे उस बालक के। अब दादी दादाओं की आदत होती है कि बच्चों को कहानी सुनाते हैं। थोड़ा सा पीछे जाएं, खाना वाना खा लिया, अपने पास लिटा लिया पोते को, खाट बिछा ली बराबर में, आओ बेटा
क्या सुनोगे कि नहीं नहीं बाबा बाबा कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ, तारों की, चंदा की, सूरज की, है ना, इस प्रकार से शिवलोक की, विष्णु लोक की, इस प्रकार से अनेकों, जैसे बच्चों का मन बहलाने के लिए तो अच्छी अच्छी कहानी उस नारायण के जो दादाजी थे वो सुनाते थे। कभी कभार दादी जी भी सुनाती थी। अनेक प्रकार की कहानी सुनाई। समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला गया। अचानक उस बच्चे नारायण के मन में एक विचार आया कि दादी जी और दादाजी अनेक प्रकार की कहानी सुनाते हैं, कहीं उसने सुना स्वर्ग शब्द, स्वर्ग। तो उन्होंने कहा कि अम्मा अम्मा आपने बहुत सारी कहानियां सुनाई, आज मैं स्कूल गया था तो वहां मैंने एक शब्द सुना था स्वर्ग। कोई स्वर्ग लोक होता है क्या? नहीं नहीं बेटे कोई स्वर्ग वर्ग नहीं, सब यही है ऐसे वैसे, कल सुनाऊंगी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के बारे में हमने सुना है कि मर के ही जाते हैं। कहते ना भी स्वर्ग कौन जाना चाहते हैं पंडित जी, अभी तो छोटे छोटे बालक है, अभी कुछ काम है, चले जाएंगे जब बुलाएगा ऊपर वाला, अभी तो नहीं, है ना। तो वो दादी जी भी बेचारी थोड़ी सहम गई, छोटा बालक है समझता नहीं, वहां तो मरने के बाद ही जाते हैं। तो बच्चे को इधर उधर गुमराह करके 2-4 दिन निकाल दिए। अब बच्चा भी जिद्दी था। 4 दिन बाद फिर बोला नहीं नहीं अम्मा अम्मा मुझे कहानी सुना दो, स्वर्ग लोक होता क्या है, स्वर्ग लोक होता क्या है। अब मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने वहां सुना था स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सुविधाएं मिलती हैं और वहां बड़ा आनंद आता है, हर प्रकार का सुख है, बड़े बड़े सोने के सिंहासन होते हैं, उन पर बैठा जाता है। बच्चे की अपनी बचपने की बातें कल्पनाएं कहीं से सुनी तो उसकी लालसा और बढ़ गई, लेकिन दादी माँ वो सुनाने को राजी नहीं। अब बालक स्वर्ग लोक को ऐसे सोचते सोचते वो गया सो। अब सो गया तो उसे सपना आया। सपने में एक सफेद वस्त्र पहने हुए एक संत के रूप में, साधु के रूप में एक व्यक्ति उसे दिखाई दिए, बेटा नारायण नारायण। और उसने आंखें खोली तो संस्कारी बालक था, उसने प्रणाम करा, चरण स्पर्श करे कि जी आपने मुझे बुलाया। कहा बेटा तुझे स्वर्ग जाने की बड़ी चिंता है, स्वर्ग के बारे में जानने की चिंता है, तुझे पता है स्वर्ग ऐसे नहीं जाते। कि फिर कैसे जाते हैं? बेटा स्वर्ग में जैसे आप चिड़ियाघर जाओ, कहीं नुमाइश देखने जाओ, वहां पैसा लगता है। कहा जी बेटा वहां भी पैसा लगता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो पैसा ऐसा नहीं जो आपके यहाँ चलता है, ऐसा नहीं चलता। वहां की मुद्रा अलग है, वहां की करेंसी अलग है। कहीं आपको लगे कि नहीं नहीं अम्मा से पैसे मांग लूंगा, आने दो आने, और चले जाएंगे, आप दिखा लाना। तो बेटा वहां अलग पैसा चलता है। कैसा चलता है कि मैं बता दूंगा। फिलहाल एक मैं तुझे डिबिया देता हूं, खाली डिब्बी, वो अपने पास रखना, और जैसे ही कोई अच्छा आप कार्य करोगे उस डिबिया में अपने आप पैसा आ जाएगा। अच्छा चमत्कारी डिबिया है? कहा ठीक है। बड़ा प्रसन्न हुआ बालक। अब सपने की सारी चीजें, बालक प्रसन्न हुआ, वो अपना चले गए, बालक अपना वापस आ गया। सुबह हुई, आंख खुली, जगा तो उसने वो डिबिया वास्तव में अपने पास रखी हुई पाई। अब डिबिया देख करके उसे लगा कि भाई ये सब सपना नहीं था, सत्य था जो भी हुआ। अब मैं कार्य कैसा करूं? अब बेचारा परेशान। फिर ध्यान आया, उन्होंने कहा जो अच्छा कार्य करेगा उससे इस डिबिया में पैसे आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे। ये उसे ध्यान हुआ। वो स्कूल गया। अब स्कूल जाने से पहले अच्छे घर से कोई बालक हो तो आने दो आने चीज के लिए देते हैं, पॉकेट मनी, तो बेटा चीज खा लेना रास्ते में। पहले क्या चीजें मिलती थी? इमली, है ना, और 25-30 साल पहले तेजाब से बुना हुआ नमक। ध्यान है किसी को? ध्यान है ना? वो भी किस में? कटोरे में। बहुतों को तो पता भी नहीं कि ये क्या है। नहीं, बड़े गजब के स्वाद होते थे उनके। और जैसे ही वो बेचने वाला आता था ना, नमक अपने घर से लेकर के जाओ, तेजाब बुलाता था, डाला, और चटकारे लेकर के उसे
तो कुछ ऐसे आने दो आने उस बच्चे को देते थे। एक उसका मित्र भी था बड़ा गरीब, बहुत ज्यादा गरीब। उस बालक ने 2 सेब ली अपने खाने के लिए, 2 सेब ली, स्कूल चला गया, विद्यालय चला गया, वहां से लौटा, विद्यालय में गया तो उसका जो मित्र था गरीब वो विद्यालय आया नहीं। तो मन के अंदर जिज्ञासा होती, पता नहीं कैसे मेरा मित्र आज आया नहीं। तो वापस लौटते में उसने विचार करा, मैं घर होते हुए निकल के जाऊंगा, रास्ते में तो घर ही है, पूछूंगा उसकी अम्मा से क्यों नहीं आया। अब उसके घर गया तो वो बीमार था, वो बालक बीमार था। अब बीमार था, जैसे तैसे करके उसकी माँ कहीं इधर उधर काम करके पैसे वालों के यहाँ गुजारा करती थी। तो वो 3 दिन से बीमार था, तो वो काम पर भी नहीं गई, तो दवाई गोली तो दूर की बात, खाने के लिए भी नहीं था घर पे, और उसका बेटा बीमार। तो अड़ोस पड़ोस में किसी ने पूछा तो उसने कहा थोड़ा सा तू काढ़ा बना के दे दे, मैं अपनी तरफ से मैं घर से ला के देता हूँ तुझे, काली मिर्च, पीपर, सौंठ, अजवाइन, गिलोय, इनका काढ़ा बनता है ना, और काढ़ा बना के देना, बुखार उतर जाएगा। और हो सके तो 1 आध सेब देना, तू बीमार है, रोटी तो खा नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा, 1 सेब दे देना। अब बेचारी उसकी माँ आंखों से आंसू आ गए, सेब सोच भी नहीं सकती, कल्पना से भी परे, उसके सपने में भी वो सेब आती नहीं थी। लेकिन उसका जो मित्र वो आया, उसके झोला में सेब थी। अब उसने संकोच करा, दी तो थी सेब, दे तो दी, लेकिन मन के अंदर भाव एहसान वाला, चल कोई बात नहीं, ये गरीब है, चलो दे देता हूं। सेब दी, लेकिन उसे ये भी पता लगा कि अच्छा काम है, इस पे है नहीं, मैंने दी है तो ये अच्छा काम है। वापस दौड़े दौड़े घर आया, डिबिया खोल के देखी तो उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं। तो बड़ा निराश हुआ कि सेब भी हाथ से गई और आया भी कुछ नहीं। पुण्य करने के लिए कहा था, अच्छा काम करने के लिए, अच्छा ही तो काम है। रात में सपना देखा, सपने में वो संत आए, उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, कि आप तो कह रहे थे अच्छा काम करना तो उसमें पैसे आएंगे, उसमें तो नहीं आए। कि बेटा आपने एहसान करा, आपने जता दिया, है ना, मतलब आप किसी के साथ भला करो और उसे आप बता दो कि ले तू भी क्या याद रखेगा, किस रईस से पाला पड़ा। कुछ इस तरह के भाव थे उस बच्चे के, क्यों पैसे वाला था और फिर बालक था, उसे ध्यान नहीं था उतना। फिर समय 2-3 दिन का समय मिला, फिर से स्कूल विद्यालय जा रहा था। कोई वृद्ध रास्ता पार करना था, वो खड़ा हुआ था। अचानक उसके मन में कोई विचार आया, सबको छोड़ छाड़ के उसे पकड़ा और पार करवा दिया। बस इतना ही करा बिना उसके कहे। और आकर के देखा तो उसमें कुछ पैसे थे। उसके धीरे धीरे समझ में आने लगा कि निस्वार्थ भाव से किया हुआ किसी के भले के लिए कार्य वो पुण्य होता है। उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हमें पुण्य मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। उसके धीरे धीरे समझ में आने लगा और 10-5 दिन उसने लगातार ऐसा करा तो डिब्बी उसकी भर गई। अब डिब्बी भर गई, बड़ा प्रसन्न था, उसे लगा कि अब तो मैं स्वर्ग पक्का जाऊंगा। अब अचानक में वो स्कूल के लिए निकला, स्कूल गया, विद्यालय से वापस लौटा। वापस लौटते समय धूप हो गई। उसे एक वृद्ध आदमी मिला रास्ते में, बहुत बूढ़ा, जो अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा था और वो विलाप कर रहा था, रो रहा था बैठ करके। अब बेचारा गया कि बाबा एक बात पूछूं। कहा बेटा आप क्यों रो रहे हो? कि बेटा क्या बताऊं, मेरी उम्र तो तू देख ही रहा है, मेरे पास एक छोटी सी डिबिया थी और मैंने पूरे आजीवन जो भी मेहनत करी, जो भी अच्छाई करी, उसके द्वारा उसमें थोड़े आने दो आना मैंने कमाए पुण्य कर्म करके, और वो डिबिया कोई चोरी करके ले गया, या फिर मैं गंगा जी में स्नान कर रहा होगा, वहां मेरी जेब से वो गिर गई। अब मुझे पक्का तो ध्यान नहीं, बूढ़ा आदमी हूं, मुझे लग रहा है तो यहाँ से कोई चोरी कर ले गया या फिर नदी में वो नहाते में गिर गई। बेटा मैं करूं तो करूं क्या? उसने कहा बाबा बस इतनी सी बात? बेटा इतनी सी बात नहीं, बड़ी मेहनत से मैंने सब चीज करी। कि नहीं चिंता मत करो। उसने अपने बैग में से वो डिबिया निकाली कि आप मेरी डिबिया ले लो। बेटा आपने बड़ी मेहनत करी होगी, क्योंकि ये डिबिया
मैं समझता हूं पुण्य से भरती है। और पुण्य सरल नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ईश्वर ने ऐसा बनाया है। हम अपने सगे भाई बहन मित्र बंधु बांधव, ये तो दूर की बात है, आज हम अपने माँ बाप पर भी एहसान करते। हम माँ बाप के साथ नहीं रहते, हम माँ बाप को अपने साथ रखते। हम इतने बड़े हो गए। तो संत ने कहा कि बेटा मुझे इसकी कीमत पता है, इसका मोल पता है। तूने क्या कुछ करा होगा, कितने सपने मारे होंगे, कितनी लालसाएं इच्छाएं तूने अपनी मारी होंगी। छोटा सा बालक है, इंद्रियां तुझे इधर उधर भटकाती होंगी, खाने को, पीने को, मौज को, मस्ती को, है ना। नहीं वो तो है, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आदत बन गई है मेरी, अब इंद्रियां मुझे परेशान नहीं करती, अब मैं सही में तो हूँ। और बाबा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। बोलो बेटा देखो, आपकी उम्र लगभग 80, 85, 90 के आसपास तो होगी, और मैं ठहरा 14-15 साल का बालक। मेरे पास तो उम्र बहुत पड़ी है, कुछ और कर्म कर लूंगा अच्छे, इस नाते मेरा बाकी जीवन भी अच्छाइयों से गुजर जाएगा और आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। तो ये डिब्बिया आप ले लो, और मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, विनती करता हूं, ये आप ले लो। जैसे ही उसने अनुग्रह करा, विनती करी, तो वो साक्षात परमपिता परमात्मा ईश्वर थे, और उस बच्चे को चिरंजीवी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि हम होश में कब आते हैं पता है, जब बहुत सारी परेशानियों से हमें जूझना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे कर्म हमारे साथ किए जाते हैं हमारे बच्चों के द्वारा, जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। हम बहुत सारे अपमान से गुजरते हैं, तब हमारी आंखें खुलती हैं। तो अच्छा है यदि किसी धर्म ग्रंथ के माध्यम से, किसी कथा, किसी प्रसंग के माध्यम से हमें कोई जानकारी अच्छी मिलती है हमारे जीवन में, तो वो पुण्य कमाना हमें आज से ही आरंभ कर देना चाहिए। और एकमात्र पुण्य ही है जो हमारे जीवन में हमें अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की वेदनाएं, पीड़ा, उससे बचा सकता है। तो ये सभी के लिए बड़ा जरूरी है। ये कथाओं से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि निस्वार्थ भाव से, जब तक महामाई की कृपा है और आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, सहयोग है, मैं हमेशा इसी प्रकार से, इस मंच से, इस प्रांगण से, महामाई के इस सिद्धपीठ से अनेक प्रकार की कथा, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।